स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बाय पवन राणा। तो गाइज, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिलेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने अब तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई टैब पर भी उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, तो गाइस फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है हमारे क्या रिलेशन से। ठीक है, तो क्या होता है अ रिलेशन आर इज said to be a function if every first element of ordered pair are distinct। क्या कहने का मतलब है इसका, कोई संबंध क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन कहलाता है कब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर आर डिस्टिंक्ट। कब, जब हमारा जो ऑर्डर पेयर होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है गाइज वो क्या होना चाहिए, प्रत्येक में डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आइए गाइज, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल पे कोई क्या दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, जो आपस में क्या है कुछ ना कुछ टाइप से क्या है रिलेटेड है। ठीक है, माना फर्स्ट में मेरे क्या है कोई तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और जो सेकंड सेट है उसमें है हमारे क्या कोई तीन और सेट है, तीन और एलिमेंट हैं जैसे क्या 4 5 एंड 6। ठीक है, तो क्या हम क्या बोल रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर आर डिस्टिंक्ट। फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए ऑर्डर पेयर का डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और वो कब डिस्टिंक्ट होगा, जब हमारे क्या फर्स्ट सेट में से क्या सेकंड सेट में क्या एक तीर जाएगा, एक एलिमेंट में से क्या एक ही तीर निकलना चाहिए। कहां के लिए, सेकंड सेट के एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा एक तीर जाएगा और यहां से क्या जाएगा एक तीर जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या मिलने वाला है हमको, अब देखना हमको ऑर्डर पेयर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमको क्या ऑर्डर पेयर मिलेंगे 1 4 1 4। ठीक है, सेकंड मिलने वाला है 2 5 2 5 और थर्ड मिलने वाला है हमारा क्या 3 6 3 6। तो देख पा रहे हैं गाइस आप, इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो रहा है ऑर्डर पेयर का डिस्टिंक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 1, यहाँ पे हो रहा है 2 और यहाँ पे हो रहा है 3। ठीक है, अगर कोई इसमें एक दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा जो क्या 1 2 या 3 से स्टार्ट हो तो हमारा क्या वो रिलेशन या फंक्शन नहीं होगा, ओनली वो क्या रह जाएगा ओनली ए रिलेशन रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको हम थोड़ा और इजी वे में समझने जा रहे हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, जिसको हम क्या डेली लाइफ से रिलेट भी करने जा रहे हैं। क्या गाइस, अब हम आप लेके आए हैं कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं और जूसर मशीन लेके आए हैं। ठीक है गाइस, तो अब आप लोग कहने वाले होंगे सर अब आप क्या हमें इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले हैं
तो गाइज हमारा मकसद आपको इंजीनियरिंग पढ़ाने का नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी है गाइज मैथमेटिक्स में, फंक्शन में, जिसको हम इस डेली लाइफ की चीज़ों से क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में हमने क्या लिया है, हमने लिया है अनार। ठीक है, और ये है हमारी जूसर मिक्सर मशीन, अब जो हमको क्या दे रही है, जूस दे रही है। ठीक है, अब जो हमारी मशीन होती है उसका हमें क्या कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं उसके। ठीक है, सपोज दैट क्या कोई मशीन है, इसे कुछ क्या होंगे, फंक्शन होंगे। ठीक है, जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं यार कोई मोबाइल ले लिया तो इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या फीचर है, ठीक उसी प्रकार से इस मशीन के भी क्या है, कुछ फंक्शन है। जूसर मिक्सर मशीन की क्या है, कुछ फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या है गाइस, जो जूस है, जो फल है, उसी के हमें जूस निकालना। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं गाइस, इस मशीन में, जूसर मिक्सर मशीन में क्या कर रहे हैं, अनार क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, अनार डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अनार का जूस मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। क्या हो रहा है, इनपुट। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, अनार को इनपुट कर रहे हैं किसमें, मशीन में, तो हमें क्या मिल रहा है, अनार का जूस मिल रहा है। ठीक है सब, तो ये हमारा क्या हो रहा है, जो निकल रहा है हमारा, ये हो गया हमारा गाइस आउटपुट। क्या हो गया, ये आउटपुट। ओके राइट। उसके बाद क्या हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में अब हम डाल रहे हैं क्या, संतरा। संतरा डालने वाले हम किसमें, मशीन में। तो जब हम मशीन में संतरा डालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है गाइस, संतरे का ही जूस मिलने वाला है, ना कि क्या, अनार का। ठीक है, अब थर्ड में क्या करने वाले हम, आम है, आम का क्या डालने वाले हैं मशीन में, तो हमें क्या मिलेगा, आम का जूस। इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस, इससे हमें एक चीज सीखने को मिल रही है क्या, कि अगर हम अनार डाल रहे हैं तो अनार का ही जूस मिल रहा है, संतरा डाल रहे हैं तो संतरे का ही जूस मिल रहा है, और अगर हम आम डाल रहे हैं तो क्या, आम का ही जूस मिल रहा है। इसका मतलब क्या, तो जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट है वो कहीं ना कहीं क्या, हमारे इनपुट से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, जो आउटपुट हो रहा है वो किससे, इनपुट से क्या हो रहा है, रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये क्या है, डिपेंडेंट है किस पर, इस पर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डिपेंडेंट, DEPEN, डिपेंडेंट, और ये क्या है पर, इंडिपेंडेंट। ये हमारा इंडिपेंडेंट है, हम जिसका हम डालेंगे, हम फ्री हैं गाइस। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, हम फ्री हैं, डालने के लिए मशीन में कुछ भी डाल सकते हैं, जिनसे क्या जूस निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट, और ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो किस पर डिपेंड हो रहा है, हमारा इस पर, कि इनपुट हम क्या डालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, इनपुट हो रहा है वो हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, किसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से। मशीन क्या हमारी कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो जो हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होता है गाइस, वो बिल्कुल इस मशीन की ही तरह होता है। ठीक है, जो हमारा मैथमेटिकल फंक्शन होता है वो बिल्कुल इस मशीन की तरह होता है। क्यों, यदि हम क्या करें, इसमें कुछ ऐसी चीजें डालें जिनके लिए हमारी मशीन बनी ही नहीं है, लाइक दैट, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कांजी गोले डाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम कांजी गोले डाल रहे हैं तो क्या हमें कांजी गोले का जूस मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। या हम क्या करें, इसमें कुछ लकड़ियां डालें तो हमें जूस मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी कुछ मशीन होती है या हमारा जो फंक्शन होता है वो कुछ ही चीजों के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, तो जिन चीजों के लिए हमारी मशीन वैलिड होती है, ठीक है, या जिन चीजों को हम इसमें इनपुट कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं गाइस, वो हमारे कहलाते हैं क्या, डोमेन। ठीक है, और इनपुट करने पर मशीन में जो चीजें हमारी आउटपुट हो रही है वो कहलाती है हमारी क्या, रेंज। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि जिन चीजों को डालने पर तो हमें कुछ मिल रहा है वो तो हमारा डोमेन कहलाती है, और जो निकल रहा है वो रेंज कहलाता है। पर जिन चीजों को डालने पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है उनका क्या होगा। ठीक है, तो जिन चीजों को डालने पर मशीन, या जिन चीजों को मशीन में डाल रहे हैं, जैसे हम कांच की गोली या लकड़ी, तो हमारी मशीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है,
खराब होगी, या इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए गाइस एक फंक्शन लेते हैं जो क्या है ए से बी में क्या है, डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन गाइस कुछ हम इस टाइप से लिख करते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एफ फ्रॉम ए टू बी, और जो हमारा फंक्शन है गाइस वो है हमारा y इक्वल टू 2x। ठीक है, अब हमारा क्या गाइस, ये हमारा इनपुट होता है, ये हमारा आउटपुट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कुछ भी वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, जब तक कि हमको क्या क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि रियल टू रियल लिए या रियल टू इमेजिनरी लिए। ठीक है गाइस, तब तक हम कुछ भी ले सकते हैं जब तक कुछ कहा ना गया हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम इंडिपेंडेंट हैं कुछ भी वैल्यू लेने के लिए, और ये क्या है हमारा डिपेंडेंट, जो किस पर डिपेंड है, इस पर। और यहाँ पे जो रिलेटेड है किससे, y इक्वल टू 2x, हम पे क्या दिया है, गिवन एक फंक्शन। ठीक है, तो हम ले रहे यहाँ पे इनपुट करने वाले हैं x की कुछ वैल्यू है, और जो इंडिपेंडेंट होता है गाइस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को होता है हमारा इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या x से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है गाइस इसको हम क्या y से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या 1 बाय 1 x की कुछ वैल्यू डालने वाले हैं, जैसे क्या अगर हम इसमें x1 लेने वाले हैं। ठीक है, अगर हम x1 लेने वाले हैं तो y क्या हो जाएगा, जैसे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखिए 1 रखिए तो क्या y मिल जाएगा हमें 2। ठीक है, अगर हम x1 रख रहे हैं तो y मिल रहा है हमें क्या 2। अगर हम x क्या रख रहे हैं इसमें 2 तो y मिल जाएगा क्या 4। 3 रखेंगे तो मिलेगा क्या 6, 4 रखेंगे तो मिलेगा क्या 8, और 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 10। ठीक है, तो इससे हमारी क्या फंक्शन की एक डेफिनेशन और निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, क्या इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। ठीक है, it is a relation between two variable, one is dependent, one is independent and other one is dependent। ठीक है, तो हम इसे नोट डाउन कर लेंगे, क्या it is a relation between two variables, one is dependent and other one is independent। ठीक है, तो जो हमारी इंडिपेंडेंट है वैल्यू है ये वाली, ये हमारी क्या कहलाती है गाइस, डोमेन। और जो हमारी निकल रही है जो कुछ ना कुछ किसी न किसी टाइप से क्या है इससे रिलेटेड है, वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज। ठीक है, तो जो हमारा सेट बी होता है वो हमारा कहलाता है क्या, कोडोमेन, और जो हमारा सेट ये होता है, ये होता है हमारा क्या, डोमेन। ठीक है, जो रेंज होता है वो हमारा क्या सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, या एक डेफिनेशन और भी है किसकी, फंक्शन की। क्या डेफिनेशन है, अ मैपिंग f from a to b is क्या, a mapping f from a to b is said to be क्या फंक्शन, क्या a mapping f from a to b is said to be function if every element of set A has
exactly one image in set B। मतलब क्या होगा जिसका, अब मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन, कोई मैपिंग क्या ए से बी में डिफाइन है तो क्या कहलाएगी, फंक्शन कहलाएगी कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर क्या प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए का क्या हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए की क्या बी में कोई ना कोई क्या इमेज होनी चाहिए, तभी क्या कहलाएगा जो फंक्शन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 मैपिंग ली है, अब हम इन मैपिंग को 1 बाय 1 समझते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम समझने वाले इस मैपिंग को। इस मैपिंग क्या हो रहा है, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का सेट बी से क्या हो रहा है, एक एलिमेंट से क्या एक ही तीर निकल रहा है। ठीक है ना, और गाइस इजी वे में अगर हम फंक्शन को समझें तो क्या होना चाहिए, फंक्शन को हमको केवल 2 चीजें चेक करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्या चेक करना है आपको कि क्या प्रत्येक एलिमेंट में से क्या सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट में से एक तीर निकलना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट में से एक तीर सेट बी में जाना चाहिए। ठीक है, और यहां का एक भी एलिमेंट सेट ए का क्या कोई भी एलिमेंट क्या छूटना भी नहीं चाहिए, जहां से कोई तीर ना जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सेट ए से सेट बी में तीर जा रहा है और कोई भी एलिमेंट क्या छूट नहीं रहा है। ठीक है ना, और कहीं से भी क्या डबल तीर नहीं जा रहा है, एक बात ध्यान रखनी चाहिए और आपको क्या कहीं से भी क्या डबल तीर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये हमारा क्या फंक्शन होगा। सेकंड मैपिंग देखिए गाइस, प्रत्येक में क्या हो रहा है प्रत्येक में से तीर तो निकल रहा है और सारे एलिमेंट्स में भी क्या निकल रहा है, प्रत्येक एलिमेंट से क्या तीर निकल रहा है और बी में कहीं ना कहीं क्या मैप कर भी रहा है, पर क्या हो रहा है गाइस ए में से क्या निकल रहा है 2 तीर निकल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी उसको ब्रेक कर रहा है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी हमारे क्या कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, पर गाइस हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो हमको ऑर्डर पेयर मिल रहा है क्या मिल रहा है हमको A1 A3 और क्या B2। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये ऑर्डर मिल रहे हैं जहां पे क्या हमारे फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहे हैं दोनों में सेम हो रहे हैं, तो हमारे क्या ये हमारा क्या फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड में क्या हो रहा है गाइस, हमारी जो डेफिनेशन है क्या है, मैपिंग f from A to B set to be function if every element of set A has exactly one image in set B। every element of set A की बात कर रहा है ये। ठीक है, कि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए से क्या सेट बी में कोई इमेज होनी चाहिए, पर क्या हो रहा है यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है, इसका मतलब ये हमारा डेफिनेशन क्या कर रहा है ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या फंक्शन नहीं होगा। ठीक है गाइस, आजकल हमारा पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से ठीक है, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। For more updates, subscribe to our channel and click the show link and watching the more videos. Thanks for watching the videos.